So hello students, in this video we are talking about the North America। तो नॉर्थ में अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम देखने वाले हैं। तो इसमें मेनली हमारे दो कंट्री आते हैं। पहला तो कनाडा, जिसकी कैपिटल हो जाएगी ओटावा, एंड यूनाइटेड स्टेट, जिसकी कैपिटल हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। और अब इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट प्लेसेस को देखते हैं। सबसे पहले तो कनाडा का जो सबसे पहले हमको दो पोर्ट देखने हैं, हैलिफैक्स और सेंट जॉन पोर्ट। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हैलिफैक्स और सेंट जॉन पोर्ट। यहाँ से अटलांटिक जो हमारा ओशियन है उसके थ्रू यहाँ से व्यापार होता है। यहाँ पर दो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं। और कनाडा की जो कैपिटल है वो यहाँ पर ओटावा आप देख सकते हो। और यहाँ पर मॉन्ट्रियल एक इम्पोर्टेंट शहर है, टोरंटो है। और इसके बाद में आप मॉन्ट्रियल हो गया, आपका टोरंटो हो गया, ओटावा यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर अगर आप इधर साइड में आए तो वैंकूवर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर हमारे पास आइसलैंड्स हैं, इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर जो कि ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के वेस्ट साइड में दिख रहा होगा एलिजमेयर आइसलैंड। फिर क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड यहाँ पर मिल जाएगा। और नीचे इसके विक्टोरिया आइसलैंड। और ऐसे याद कर लो कि क्वीन एलिजाबेथ है और विक्टोरिया है, दोनों ही क्वीन है। और उनका एक बैंक खुला है तो बैंक आइसलैंड हो गया। और एलिजमेर आइसलैंड के नीचे बैफिन आइसलैंड मिल जाएगा। और बैफिन और एलिजमेर के बीच में एक यहाँ पर नहीं लिखा है, बट उसका नाम है डेवोन आइसलैंड, वो भी है। फिर इधर आपको मिल जाएगा हडसन, बे ऑफ हडसन। अच्छा, अब ऊपर से हम कुछ देखिए, जो हमारा कनाडा है उसके ऊपर में आर्कटिक ओशियन आता है, बट ओशियन का ही पार्ट होते हैं जो हमारे सी होते हैं। तो हम सी को भी देखते चलते हैं। तो इधर बैंक जो हमारा आइसलैंड है उसके वेस्ट साइड में कुछ देखने को मिलेगा, ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट। और जो ये क्वीन एलिजाबेथ है और विक्टोरिया, इसके बीच में जो सी देखने को मिलेगा उसको बूथिया बोलते हैं, ब्यूफोर्ट बूथिया। और फिर इधर आ जाएगा आपका बैफिन, ब्यूफोर्ट बूथिया बैफिन। ये तीनों सी जो हैं वो आर्कटिक ओशियन के पार्ट हैं, याद रखना है। तो और ऊपर तो अपना आर्कटिक ओशियन है ही। और यहाँ पर हम नीचे जैसे आए, बैफिन जो हमारा बे है इसके नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा लेब्राडोर सी। और यहाँ पर हडसन बे मिल जाएगा, हडसन बे। और उसके नीचे ये यहाँ पर जो मोसोने करके रीजन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मिलेगा। ये तो पूरा हो गया हडसन बे, बट इसको बोलते हैं, इसका क्या नाम है यार, हडसन बे, जेम्स बे इसको बोला जाता है, जेम्स बे। और ये जो पेनिनसुला आपको दिख रहा है इसको युगाटन बोलते हैं, युगाटन पेनिनसुला। ये जो इनविजुक्विक करके लिखा है इसको युगाटन पेनिनसुला बोलते हैं। अच्छा, लेब्राडोर सी के बाद में अगर हम नीचे आए इधर, तो इधर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, लेब्राडोर सी के नीचे। और यहीं पर फंडी, ये जो सेंट जॉन पोर्ट के बीच में यहाँ पर देख रहे हो, ये फंडी इसको बोला जाता है, बे ऑफ फंडी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई टाइड आता है, मतलब काफ़ी ऊंचाई तक वो टाइड जाता है। उसके नीचे हमारा यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट वाला साइड जो कि अटलांटिक ओशन में है, सरगैसो सी आ जाएगा। और यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको आएगा। फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद इधर आ जाएगा अपना कैरेबियन सी। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस देख लिए कनाडा के। अब हम देखने वाले हैं यूएसए के कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस। ठीक, तो यूएसए के इम्पोर्टेंट प्लेसेस में आएगा सबसे पहले इधर साइड में देखो, लास वेगास, जो कि एक पोर्ट नहीं है, ये अंदर रीजन में पड़ता है। लॉस एंजलिस, सैन डियागो और सेंट जोन, सेंट जोन तो ऊपर पड़ता था। एक यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस एंड सैन डियागो पोर्ट यहाँ पर आएंगे।
और इधर साइड में देखो तो ये मियामी एक अच्छा है। मियामी, इसको फ्लोरिडा भी बोलते हैं। फ्लोरिडा वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक मियामी आता है, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करता है यूएसए। ठीक, और बस यही है सारे इम्पोर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं यूएसए के जो नीचे वाला रीजन है, इसको हम सेंट्रल अमेरिका का पार्ट बोलते हैं। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इतना सारा हमारा हो गया, अब हम कुछ देख लेते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये अलास्का, अलास्का वाला रीजन। अब हम जो ग्रासलैंड है सबसे पहले देख लो। नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है वो कुछ कनाडा वाले भी पार्ट में आता है और यूएसए वाले पार्ट में भी आता है। यहाँ पर टेम्परेट टाइप का पाया जाएगा। ठीक, क्योंकि ये ट्रॉपिकल वाले रीजन में तो आएगा नहीं, टेम्परेट वाले रीजन में आएगा। तो टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पर पाया जाता है जिसका नाम प्रेरीज करके है, प्रेरीज। तो अलास्का वाला रीजन भी यूएसए के अंडर में ही आता है। अच्छा, अब हमारा इधर हो जाएगा अलास्का के वेस्ट साइड में हो जाएगा रसिया। और रसिया और अलास्का को अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? एक वाटर बॉडी होती है जो कि दो वाटर बॉडीज को अलग करती है और दो जो हमारे मास लैंड है उनको जोड़ता है। ठीक, तो बेरिंग स्ट्रेट किसको अलग करता है? अलास्का और रसिया को अलग करता है। और जोड़ता है किसको? आर्कटिक ओशियन को हमारे ये जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उससे जोड़ने का काम करता है। अब हम इधर आते हैं, ये जो हमारा एलिसमेयर आइसलैंड था और जो ये ग्रीनलैंड है, इसको कौन अलग करता है? तो यहाँ पर इसके बीच में एक स्ट्रेट पाया जाता है जिसका नाम है नेयर स्ट्रेट। ठीक, नेयर स्ट्रेट। और इधर अगर हम आएंगे, जो ये बैफिन बे और बैफिन बे को लेब्राडोर सी से कनेक्ट करने का काम करता है डेविस स्ट्रेट। वहां पर नेयर स्ट्रेट है, डेविस स्ट्रेट है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आ जाएगा इसका नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट, हडसन, डेविस स्ट्रेट हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा हडसन स्ट्रेट आ जाएगा, हडसन स्ट्रेट। तो हडसन स्ट्रेट सीधा पूछेगा भी नहीं, लेब्राडोर सी को कनेक्ट करेगा हडसन बे के साथ। और किसको अलग करेगा? तो बैफिन आइसलैंड को अलग करेगा युगाटन चैनल्स। युगाटन जो हमारा पेनिनसुला है उसको अलग करने का काम करेगा। अब हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं ये सब ऊपर के जितने भी स्टेट थे। तो 3-4 स्टेट हैं बस सबको याद करने लायक। इधर बेरिंग स्टेट आता है, ऊपर नेयर स्टेट, डेविस स्टेट और हडसन स्ट्रेट आता है। नेयर स्टेट एलिसमेयर आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करेगा और जो हमारा ये बैफिन आइसलैंड है इसको ग्रीनलैंड से अलग करने का काम डेविस स्ट्रेट करेगा। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर लिखा नहीं है बट इसका नाम है, अभी हमने बताया था ना जो ये मियामी है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ यूएसए। तो इसको हम फ्लोरिडा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लोरिडा चैनल करके, फ्लोरिडा स्टेट बोल लो, चैनल बोल लो। ठीक है, वैसे चैनल और स्टेट में थोड़ा अंतर होता है। तो फ्लोरिडा स्टेट करके यहाँ पर मिलेगा जो कि किसको कनेक्ट करेगा? सरगैसो सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करने का काम करेगा। और जो फ्लोरिडा वाला रीजन मियामी को क्यूबा से अलग करने का काम करेगा। क्यूबा का हवाना होता है जो कैपिटल है उसका। ठीक, अब यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर था युगाटन, यहाँ पर था युगाटन हमारा जो पेनिनसुला था, वैसे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर उनगावा था, उनगावा पेनिनसुला। और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा युगाटन पेनिनसुला। तो यहाँ पर युगाटन चैनल है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से कनेक्ट करने का काम करता है। और यहाँ पर भी एक देख लो जुआन दे फूका है जो कि किसको कनेक्ट करने का काम करता है? जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है। तो कनाडा को यूएसए से कनेक्ट करने का काम करता है जुआन दे फूका स्ट्रेट। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो माउंटेन्स हैं उनको देख लेते हैं।
तो यहाँ पर ब्रूक्स रेंज, अलास्का वाले रीजन में ब्रूक्स रेंज ऊपर देखने को मिलेगा, नीचे देखने को मिलेगा अलास्का रेंज। अलास्का रेंज में ही एक हमारा माउंटेन है जिसका नाम है मैकिनले, मैकिनले माउंटेन। मैकिनले को देनाली के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन आप कह सकते हो नॉर्थ अमेरिका का। माउंट मैकिनले या फिर देनाली के नाम से जाना जाता है। माउंट लोगोन भी है। माउंट लोगोन हाईएस्ट पीक है कनाडा का, हाईएस्ट माउंटेन है कनाडा का माउंट लोगोन। और यहाँ पर एक आपको और देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा नहीं है क्या, यहाँ पर नहीं लिखा, तो मैकिन्जे, माउंट मैकिन्जे भी आपको कनाडा में ही देखने को मिलेगा। अब हम और बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एप्लेसियंस, माउंट एप्लेसियंस देखने को मिलेंगे। और एंडीज इधर साइड में देखने को मिलेगा, वेस्ट साइड में, और एप्लेसियंस आपको ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो एप्लेसियन आपका है रेजिडुअल माउंटेन के कैटेगरी में आता है, और जो ये फोल्ड माउंटेन है, एप्लेसियंस जो है वो फोल्ड माउंटेन है। एप्लेसियंस का जो हाईएस्ट पीक है, ठीक, एप्लेसियंस का हाईएस्ट पीक एल्बर्ट है। एल्बर्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एप्लेसियंस, ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर माउंटेन के बारे में बात करें तो माउंटेन यहाँ पर और हैं, जैसे कि सेरा नेवादा करके मिल जाएगा, और सेरा नेवादा में भी एक हाईएस्ट पीक है माउंट विटनी, यहाँ पर लिखा है माउंट विटनी सेरा नेवादा का हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पर और भी माउंटेन, कोस्ट एंड कास्केट करके भी यहाँ पर रेंज मिलता है यूनाइटेड स्टेट में। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हमारे क्या हो गए। केवल आपको ये चीज याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है ना, वो अलास्का वाला जो रेंज है, अलास्का रेंज में माउंट मैकिनले या फिर माउंट देनाली के नाम से जाना जाता है, वो है हाईएस्ट पीक। अब हम रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिवर्स से पहले हम लेक के बारे में बात करते हैं। तो लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है आपको। तो कनाडा में सबसे पहले हमको 5 लेक याद करने हैं नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। तो ग्रेट बियर लेक सबसे पहले देखने को मिलेगा, फिर ग्रेट स्लेब, देन अथाबास्का, देन रेंडियर, देन विनीपेग, ठीक। तो लाइन से याद करना है सबसे पहले, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेब, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग। 3-4 बार आप बोलो, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग। अब इतना हो गया, ये सारे के सारे आएंगे इंटायरली लोकेटेड इन कनाडा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी 5 ग्रेट लेक, इनको बोला जाता है महान झीलों के नाम से इनको जाना जाता है। ये 5 हैं, और वेस्ट टू ईस्ट इनको याद करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आएगा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। 3-4-5 बार बोलो, याद हो जाएगा। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो। Now we are talking about some important facts about these uh, lakes. Okay, तो लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो, ये सारे के सारे लोकेटेड है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर। बट हमारा जो लेक मिशिगन है, ये इंटायरली लोकेटेड है यूएसए के अंदर, ठीक। और इनमें सबसे बड़ा लेक, या फिर बोलें तो मीठे पानी की वर्ल्ड में सबसे बड़ा लेक लेक सुपीरियर है। बट एरिया के टर्म में अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा लेक कौन है, तो आ जाएगा आपका कैस्पियन सी, ठीक। वो सॉल्टी है। अच्छा, जो यहाँ पर 2 और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं कि जो हमारा लेक सुपीरियर है और लेक जो ह्यूरॉन है, ये एक कैनाल के द्वारा कनेक्ट होता है जिसको सू कैनाल बोलते हैं। तो सू कैनाल कनेक्ट्स लेक सुपीरियर टू किसको, लेक ह्यूरॉन को कनेक्ट करता है। और सबसे छोटा इनमें कौन हो जाएगा, ओंटारियो सबसे छोटा है। अच्छा, लेक एरी और लेक ओंटारियो को कनेक्ट करता है एक कैनाल है, उसका नाम है वेल लैंड कैनाल। तो याद रखना,
सू लेक किसको कनेक्ट करेगा? लेक सुपीरियर को ह्यूरोन से, एंड लेक एरी को ओंटारियो से कौन कनेक्ट करेगा? वेललैंड केनाल कनेक्ट करने वाला है। और एक हमारा अभी और बचता है लेक, जो कि टोटली टोटली कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट में, ग्रेट साल्ट लेक। ये रहा अपना ग्रेट साल्ट लेक। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 11 झीलों के बारे में हमको पढ़ना था, हमने देख लिया। हमने कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स को भी हमने देख लिए, हमने इम्पोर्टेंट जो आइसलैंड है उनको देख लिया, इम्पोर्टेंट जो वाटर बॉडीज हैं उनको देख लिया, जो हमारे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स थे उनको भी हमने देख लिया, इम्पोर्टेंट प्लेसेस को देख लिए, पोर्ट वगैरह को देख लिए। ठीक, अब हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट जो हमारे रिवर्स हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो है पर ब्रूक्स रेंज और जो हमारा अलास्का रेंज है, अलास्का रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वही ही जो हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका है उसका हाईएस्ट पीक है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? देनाली या माउंट मैकिनले के नाम से भी जानते हैं। माउंट मैकिनले या फिर देनाली के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बीच में ब्रूक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में एक रिवर फ्लो करती है। ठीक, उसका नाम है यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर, यूकॉन रिवर। ये जाकर के मिलती है आपका कहाँ पर ड्रेन करती है? ये पैसिफिक ओशन में जाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, मैकेंजी रिवर। तो याद रखना, मैकेंजी जी कनाडा, मैकेंजी जी कनाडा, ये एक पर्वत भी है और यहाँ पर इसी नाम से एक नदी भी है जो कि जाती है हमारे ब्यूफोर्ट सी में जाकर के ड्रेन करती है। ठीक, तो इसका नाम मैकेंजी रिवर हो गया। तो मैकेंजी तो याद ही हो गया, यूगाटन भी याद हो गया। अब हमको याद करना है एक और रिवर। ठीक, देखो नाम से ही क्लियर है, अगर आप एक याद कर लेते हो तो याद हो जाएगा। स्लेब, स्लेव रिवर भी है, स्लेव लेक हमने पढ़ा था, स्लेव रिवर। पीस रिवर भी है, स्लेव रिवर, पीस रिवर। और यहाँ पर अभी आपको एक और देखने को मिलेगा नेल्सन रिवर, जो कि कहाँ पर जाकर के बहती है, ड्रेन करती है हडसन बे में, नेल्सन रिवर है। और यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट रिवर आपको मिलेंगे, सस्कच क्या यार, सस्कचेवान, सस्कचेवान रिवर। तो भैया कठिन नाम है, सस्केचुआन रिवर, सस्केचुआन रिवर, सस्केचुआन, सस्केचुआन रिवर। ये भी है आपका कनाडा में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक रिवर निकलेगा, ये हमने देखा था ना, सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस रिवर आपका जो लेक ओंटारियो था, जो सबसे छोटा लेक था, वहां से निकल के वहीं पर चला जाता है। मतलब उसी नाम से तो हमने देखा था ना, एक गल्फ है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, उसके नीचे फंडी हमने देखा था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर एक रिवर निकलेगा जिसका नाम है कोलंबिया रिवर, कोलंबिया रिवर और स्नेक रिवर। कोलंबिया रिवर दोनों कनाडा में और यूएसए दोनों में बहता है। तो कोलंबिया रिवर, अब कोलंबिया यहाँ पर एक प्लेस है, उसी से याद हो जाएगा कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर का ही एक ट्रिब्यूटरी है, याद रखना, स्नेक रिवर। स्नेक रिवर क्या है? कोलंबिया रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। मिसूरी रिवर, मिसूरी और मिसिसिपी, मिसूरी और मिसिसिपी, ये भाई साहब ये सबसे यूएसए के सबसे बड़े नदियों में गिने जाते हैं, मिसूरी और मिसिसिपी। और ये जाते हैं हमारे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और यहाँ पर पक्षीपात डेल्टा बनाते हैं। ठीक, पक्षीपात डेल्टा यह यहाँ पर जाकर के बनाते हैं। और यहाँ पर एक नदी और है, क्लोरेडा नदी, क्लोरेडा, क्लोरेडा नदी, क्लोरेडा रिवर आपकी जाती है कहाँ पर? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाती है क्लोरेडा रिवर। अच्छा, हाँ ये यही तो छूट रहा था। रियो ग्रैंडे, रियो ग्रैंडे रिवर एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है मैक्सिको और यूएसए के बीच में, और जा करके गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका। अब हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम
ये यहाँ पर आने वाले जो मिडल अमेरिका है उसको हम कनेक्ट पढ़ लेंगे, मैक्सिको। और यहाँ पर छोटे छोटे और कंट्री आती है, पनामा केनाल वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका के बारे में। और साउथ अमेरिका भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चलते चलते ये बता दो कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर टेम्परेट टाइप का एक ग्रास लैंड पाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो चलो मैं ये बता देता हूँ, प्रेरीज हमने करके देखा था, तो प्रेरीज उसका नाम है। ठीक, ये फोटो आप डाउनलोड कर सकते हो, जा करके गूगल पर मिल जाएगा। ये वाला केवल मैच कर लेना, नेशनल ऑनलाइन प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।